कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां हादसे के बाद तेल लूट की होड़ मच गई। टैंकर पलटने के बाद तेल की लूट होने लगी। टैंकर में सोयाबीन रिफाइंड तेल था। हल्दिया से नेपाल ये टैंकर जा रहा था। NH 20 पर नौवा माइल के पास हादसा हुआ। बाल्टी डिब्बे लेकर लोग पहुंच गए। पुलिस ने सामान्य परिचालन अब करा दिया है। तो तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए कैसे लोग जो है वो लूट की होड़ में मचे हुए हैं और टैंकर पलटने के बाद तेल की लूट हो रही है। टैंकर में सोयाबीन रिफाइंड तेल था और जैसे ही ये टैंकर पलटा, लोगों ने इस तेल की लूट शुरू कर दी। हल्दिया से नेपाल ये टैंकर जा रहा था। NH 20 की तस्वीर है, जहां नौवा माइल के पास ये हादसा हो गया। और देखिए काफी संख्या में लोग हैं, जिनको जो मिला, किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास डब्बा है, उसको लेकर के पहुंच गए हैं और तेल लूट रहे हैं। पुलिस ने अब फिलहाल परिचालन को सामान्य करा दिया है। यातायात जो है यहाँ पे जाम पड़ गया है, ग्रामीणों की काफी भीड़ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और 26 जून को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले राहुल गांधी की ओर से पेशी से छूट की याचिका दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला बीजेपी के खिलाफ भाषण से जुड़ा हुआ है। 2018 के मार्च में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने परिवाद दायर किया था। और इसी मामले में बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने भाषण दिया था और इस भाषण के बाद से बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने परिवाद दायर किया था और इसी मामले में अब मुश्किलों में राहुल गांधी। अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि भाजपा की सरकार में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, चोरों का गिरोह है। ये तरह का बहुत सारा उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के हमारे चाईबासा शहर के प्रदेश उपाध्यक्ष उस समय थे प्रताप कुमार जी। उन्होंने इस चीज़ को यूट्यूब में और न्यूज़ चैनलों में देखा और उसके बाद उन्होंने आके मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के बातें जो है राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई है, जिसको मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे कमेटी को, हमारे भाजपा सरकार को, उसके खिलाफ हमें अब मामला का केस दाखिल करना है। हमारे शुभचिंतक लोगों ने कहा कि आप कैसे पार्टी में जुड़े हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका हत्यारा है। मुझे और तकलीफ हुआ कि मेरे पार्टी में सही में ऐसा कुछ है क्या। तो ये जो बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे निजी कार्यालय पर भी जब लोग आते थे तो कई बार इस विषय पर डिस्कशन हुआ। तो देखा, मुझे 2-3-4 दिनों के बाद, 5 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेदाग हैं, लेकिन गलत बयान दे करके, गलत बातों को कह करके हमारी पार्टी की और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लेकर के, हमारे केशव प्रसाद जी अधिवक्ता हैं, इनसे सलाह लेकर के फिर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो कोर्ट अपना जो कार्रवाई है कानून संगत, और संविधान की देश में रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा भी होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। बड़ी खबर लातेहार से है, जहां एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही कई नक्सलियों के भी घायल होने की खबर है। वहीं एनकाउंटर में शामिल एक जवान अवध सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। एनकाउंटर में ढेर 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा JJMP का प्रमुख था और कई बड़े नक्सली वारदात में शामिल था, जबकि मारा गया दूसरा नक्सली प्रभात गंजू भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। प्रभात गंजू पर भी 5 लाख का इनाम घोषित था। तो देखिए, 2 नक्सली जो ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन अभी भी तेज कर रखा गया है। कई नक्सलियों के गोली लगने की भी खबर है, वो घायल हो सकते हैं। मुठभेड़ में प्रभात गंजू भी मारा गया और कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक जवान घायल हो गया, जिसको रिम्स रेफर किया गया। तो लातेहार में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में अब नक्सली उल्टी सांसें गिन रहे हैं और मौसम कोई भी हो, नक्सलियों के खिलाफ हमारे जवान ऐसे ही ऑपरेशन चलाते रहेंगे। अब मानसून हो और चाहे लू चल रही हो, संकल्प यह है कि नक्सलियों का सफाया,
संकल्प यह है कि देश में अमन चैन रहे और देश में कहीं भी कोई अब नक्सल के नाम पर, माओवादी के नाम पर सर नहीं उठा सके और उसको कुचलना, यह प्राथमिकता हमारे गृहमंत्री जी की है। और लगातार अब अंतिम सांसें माओवादी ले रही है और तभी आपने देखा आज जबरदस्त मुठभेड़ में दो लगभग जैसी सूचना आ रही है आपके माध्यम से, 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं, एक घायल है। हमारा भी एक जवान को गोली लगी है किंतु वह पूरी तरह सुरक्षित है। और इस साल झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसके कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। 24 मई 2025 लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ की हम बात कर रहे हैं, जहां 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा ढेर किया गया। 21 अप्रैल की तारीख 2025 जहां बोकारो के लुगु पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा चला और इसके साथ साथ 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली विवेक है और प्रयाग माझी, उससे भी ढेर किया गया। अरविंद यादव और 10 लाख का इनामी साहेब राम माझी भी ढेर हुआ। ऑपरेशन डाका बेड़ा में कुल 8 नक्सली मारे गए थे। 29 जनवरी 2025 की तारीख की बात करें तो चाईबासा में 2 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए। जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू ढेर किया गया। एरिया कमांडर हेमंती माझी को भी ढेर किया गया। 21 जनवरी 2025 बोकारो में 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुडू ढेर किए गए। वहीं 15 लाख का इनामी नक्सली रणविजय महतो गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी 2025 की तारीख पीएलएफआई का एरिया कमांडर कृष्णा यादव गिरफ्तार किया जाता है। 2 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा था। 11 जनवरी 2025 जहां रांची में टीपीसी का एरिया कमांडर सुनील मंडल उर्फ भरत गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तारीख दर तारीख कार्रवाइयों की तस्वीर। तो सरायकेला से इस बीच बड़ी खबर, जहां 4 लोग की मौत हो गई है। फांसी लगाकर परिवार ने खुदकुशी कर ली है। एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है। पति पत्नी और 2 बेटी की मौत की खबर है। आदित्यपुर के चित्रगुप्त कॉलोनी की घटना सामने आई है। टाटा स्टील में सीनियर मैनेजर थे, कैंसर से पीड़ित थे कृष्ण कुमार। दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को उतारा गया। पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी हुई है। तो आदित्यपुर के चित्रगुप्त नगर की यह घटना सामने आई है, जहां ये सीनियर मैनेजर थे। परिवार के साथ इन्होंने सुसाइड किया। कैंसर से पीड़ित थे कृष्ण कुमार। दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को उतारा गया। अभी कौन है? वो पुतो है। पुतो है, वो कौन है? तो देखिए, अब पुलिस और फोरेंसिक की टीम है वो भी मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि असली वजह क्या है। हालांकि कैंसर से पीड़ित होने की वजह सामने आ रही है कि उससे वो परेशान चल रहे थे, लेकिन क्या कोई और भी वजह हो सकती है इस सुसाइड की? इस पूरे मामले पर खुलासा होना बाकी है। बाकी की आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसे पुलिस और फोरेंसिक टीम ने करनी शुरू कर दी है। तो देखिए, एक नाम भी है पूजा कुमारी, जो बड़ी बेटी, उसकी उम्र मात्र 13 साल थी। मैया जो छोटी बेटी 6 साल की थी, उसकी मौत हो गई। और देखिए कैसे फांसी के फंदे से लटकता हुआ ये शव भी, जो पूरी तस्वीर हम दिखा भी नहीं सकते, मौत हो गई है। और एक ही परिवार में, एक ही घर में ये मौतें हुई हैं। फांसी का फंदा लगा और ये पूरा परिवार खत्म हो गया। टाटा स्टील में कृष्ण कुमार सीनियर मैनेजर थे और कैंसर का पता चलने के बाद से बताया जाता है कि कृष्ण कुमार परेशान चल रहे थे। जमशेदपुर टीएमएच में कैंसर के बारे में जानकारी मिली कि उन्हें यह बीमारी है। बेहतर इलाज के लिए फ्लाइट से मुंबई गए थे, लेकिन वो परेशान थे और एक वजह ये भी मानी जा रही है। और इलाज में झंझट से बचने के लिए वापस लौट आए थे, इलाज अपना नहीं कराया था। 19 मई को मुंबई से जमशेदपुर लौट आए थे कि उसमें काफ़ी खर्च भी है और काफ़ी झंझट भी है। कीमोथेरेपी के लिए टीएमएच में भर्ती भी होना था। कंपनी ने इलाज में मदद की बात भी कही थी कि उनका इलाज कराया जाएगा। और गुरुवार की रात होती है जहां फांसी लगाने की बात सामने आती है और परिवार के लोग दम तोड़ देते हैं। कल कंपनी का लाइन अप कर रहा था कि वहाँ पर भर्ती होगा, उसके बाद हम कोई व्यवस्था करेंगे। डिपार्टमेंट का यही तरफ से इसका न्यूज आया था। इसके बाद ये किया तो कल तो ठीक है, कल आपको 6-7 बजे से बत्ती जला। इसके बाद हम लोग हो सकता है सो गया होगा। सोने के बाद क्या हुआ कि सवेरे उठे तो सवेरे से भी लेट से, आप भी जानते हैं, सब कुछ जानता है कि लेट से बीमार था, तो इसलिए हम ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया।
हमको टीएमएच जाना था, मेरा मेंटल प्रॉब्लम है, तो वहाँ दवाई हम टीएमएच लेने गए थे, तो टीएमएच की दवाई के आए तो फिर नहीं बोला। इसके बाद मैंने थाना को इन्फॉर्मेशन किया, तो फिर वहाँ से सर वहाँ को बोले कि ठीक है जाइए, एक तो टाइगर मोबाइल को भेजे, तो उसको आन के फिर उसको उनके सामने मैंने ताला तोड़ा। जांच का क्रम जारी है थाना के द्वारा, संभवतः पता चल जाएगा कि किस कारण से सुसाइड किया गया है। सर बताया जा रहा कैंसर पीड़ित कुछ था, कोई ऐसा मामला आप लोग की जानकारी में? सर अभी तक ऐसा संज्ञान में पूर्ण ऐसे कोई चीज़ नहीं आई है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। नीति आयोग बैठक में कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के विकास के लिए सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के सुझावों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, तभी भारत 2047 तक विकसित बन पाएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्यों को लेकर के चिंता जाहिर की है और बताया कि और किस तरीके से विकास राज्य का किया जाना चाहिए। और हर एक मुख्यमंत्री की बात बड़े ही ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना है और कहा है कि हर राज्यों को एक साथ मिलकर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। और ये तस्वीर सामने आई है जहां पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये तस्वीर है। और नीति आयोग की बैठक से पहले सियासत तेज है। सीएम हेमंत सोरेन ने जहां झारखंड के कई मुद्दे उठाने की बात कही थी, तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर झारखंड का केंद्र पर बकाया है तो सीएम अपनी बात रखनी चाहिए। आपका बकाया है तो नीति आयोग की बैठक में रखिएगा ना। अब तो घूम घूम कर बोल रहे हैं कि हमारा बकाया है, हमारा बकाया है, हमारे बकाया, पूरा दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ बताने की जरूरत है वहाँ तो आप बता नहीं रहे। और आपका उतना बकाया भी है कि नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। पाकिस्तान के आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की कूटनीतिक स्ट्राइक जारी है। इसी कड़ी में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंचा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ झारखंड से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब के बाद कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। तो बैजयंत पांडा का यह ग्रुप जो नेतृत्व कर रहे हैं, टीम में सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल है, असदुद्दीन ओवैसी भी इस टीम में शामिल है। बहरीन और अल्जीरिया में पाकिस्तान को बेनकाब ये टीम करेगी। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां पीएम किसान सम्मान निधि में धांधली का मामला सामने आया है। बड़े पैमाने पर अवैध निकासी की गई है। 145 मृत किसानों के नाम पर राशि जारी हुई। 170 अयोग्य किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। सीओ ने जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पैसे वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। 15 दिन के भीतर पैसे लौटाने का नोटिस है। धनबाद के बलियापुर अंचल का यह मामला है। सरकार को हर साल करीब 70 लाख का नुकसान हुआ है। सर्वे कराया गांव-गांव में, अभी कुछ गांव का सर्वे बाकी भी है। 46 गांव का सर्वे हुआ है, 23 गांव का सर्वे बाकी है। तो जिसमें मृतक 145 की सूची हमको मिली है, जिसको हमने खाते में होल्ड लगा दिया है। और जो भी मृत्यु के बाद की पैसा उसमें गया है, उसकी वसूली की जा रही है। और 170 अयोग्य लाभुक हैं, जिसमें ऐसे हैं कि एक ही परिवार में 3-4 व्यक्ति ले रहे हैं, पति पत्नी है, तो उनके खाते में जा रहा है। तो सभी को खाता को अभी होल्ड कर दिया गया है और रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। अभी तो 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। ऐसे ये रिकवरी भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होगी। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया? मृतकों के खाते में पैसे जा रहे हैं, इस किसान सम्मान राशि की कार्रवाई क्या हो रही है? फिलहाल तो जो भौतिक सत्यापन के बाद 145 जो है मृत लाभुकों के पता चला और अभी ये आंकड़ा जो है तो 46 गांव का और अभी भी 23 गांव की जो है जांच अभी बाकी है। हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़े। वही साथ ही साथ 170 जो अयोग्य लाभुक है, जिनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको ये लाभ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस योजना को पास करने के लिए जो कर्मी लगे हुए थे, आखिर वो किस तरीके से जांच किए थे कि मृतक और अयोग्य लाभुकों का चयन किया और उसके बाद सरकार को जो पीएम आवास की योजना के
जो पीएम सम्मान योजना है किसान की, उसको लेकर ये राशि देना था। वैसे आयोग लोगों को अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं जो इस चयन किए थे वो लोग भी दोषी, और सीओ फिलहाल उन 145 की सूची तैयार की है, 170 की। लेकिन अब इसके बाद की कार्रवाई ये हो सकती है कि जिन लोगों ने इसको चयन किया था उन लोगों पर भी अब ये गाज गिरेगी। फिलहाल 23 गांवों का भी जांच बाकी है और देखना कि अब ये आंकड़ा और कितना बढ़ता है। फिलहाल 70 लाख रुपए के जो नुकसान है वो सरकार की हो रही थी, और सीओ जो है भौतिक सत्यापन के बाद ये फर्जीवाड़ा पकड़ी है। और ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिले के एक बलियापुर अंचल का यह मामला है। अब जिले में और भी अन्य अंचल है, वहां पर क्या ये जांच की आज जाती है या फिर जो जिले के वरीय अधिकारी है इस तरह की जांच करवाती है, यह देखना और इंतजार करने की चीज है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां खोटा गायक बलमा बिहारी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का इनके ऊपर आरोप है, अश्लील वीडियो वायरल करने का भी आरोप है। न्यायिक हिरासत में खोटा गायक है। गाने की शूटिंग के दौरान विवाद हुआ था, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है। तो खोटा गायक बलमा बिहारी की गिरफ्तारी की खबर है और नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन समारोह आगामी 25 मई को लोयला स्कूल के हिस्सी ऑडिटोरियम में होगा। इस कार्यक्रम के व्यवस्थित आयोजन के लिए सिंहभूम चैंबर पूरी तरह से प्रयासरत है। आज स्कूल परिसर का उपायुक्त अनन्य मित्तल के नेतृत्व में जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खुशी का बात है कि स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। काफ़ी सालों बाद लोकसभा स्पीकर जी का जमशेदपुर आगमन हो रहा है और ये चैम्बर के लिए, चैम्बर के साथ साथ पूरे व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए गर्व की बात है। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों के मौसम का मिजाज अभी भी बदला ही रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 29 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। तेज हवाएं चलेंगी। राज्य में कई स्थानों पर गर्जन और ठनका गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और आगामी 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहने की उम्मीद है। लोगों को राहत मिली है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 29 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगी। तेज गति से हवाएं चलेगी। राज्य में कई स्थानों पर गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जिस तरह से देखा जाए तो आज शनिवार को झारखंड के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चल सकती है। राज्य के कई जगहों पर झमाझम बारिश हो सकती है और गरज के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को राहत जरूर हुई है और अगले 2-3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। रांची से निरंजन। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जेवर दुकानदार को गोली मार दी गई। 5 लाख के जेवर की लूट हुई है। कैश भी अपराधी ले भागे हैं। तो बेखौफ अपराधियों का तांडव गिरिडीह में, जहां जेवर दुकानदार को गोली मार दी गई, कैश भी अपराधी ले भागे। 5 लाख के जेवर की लूट हुई है। ये तस्वीर वहां से सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश कर रही है। 5 लाख के जेवर की लूट यहां से हुई है। जेवर दुकानदार को गोली मारी गई और इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पोता लोग आप लोग का ये लोग अपना हमको ये लाग मार के हमको बैलेंस करके हम लोग को गिरा दिया और हमसे गोली मारा है सर पैर में। और गुमला से बड़ी खबर, युवती से गैंगरेप मामले में 2 नाबालिग सहित 5 की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी अब भी फरार है। कामडारा में युवती से रेप हुआ था। रिमांड होम में नाबालिग भेजे गए हैं। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 नाबालिग सहित 5 की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। गैंगरेप से जुड़ा हुआ यह मामला। एक आरोपी अब भी फरार है। कामडारा में युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। रिमांड होम में नाबालिग भेजे गए हैं।
जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बदहाल है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर आश्रित होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कुंडहित प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है, जहां चिकित्सक की गैर मौजूदगी से नाराज लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। दरअसल कुंडहित प्रखंड मुख्यालय निवासी के पैर में सांप ने काट लिया। आनंद फानंद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ एक स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित था। আমার ছেলেকে যখন সাপে কামড়ালে ঘর থেকে আমার স্ত্রী নিয়ে এলো, তো হাসপাতালে দেখছি কেউ নাই। একজন কে এলো বেরিয়ে বলছে ডাক্তার আসুক। হ্যাঁ, তো আমার ছেলেটা কি বহুত মানে হয়ে গেছে, একদম নাকল হয়ে গেছে। কামড়ায় যে সাপে কামড়াচ্ছে, তো ডাক্তার তো থাকা দরকার। আমার ছেলেটা কে দায়িত্ব নেবে? মরে গেলে ডাক্তার নেবে? ডাক্তার ক মিনিট পরে এলো? ডাক্তার কমসে কম 25 থেকে 30 মিনিট পরে এলো, ঠিক আছে। তো দেখছি হাসপাতালে কেউ নাই, তো ডাক্তার एफआर कागज लिखे थे लेकिन হবে না। হ্যাঁ, अब तुम्हें सिवड़ी नहीं जाओ। आज हम लोगों को ये लग रहा है कि हम सभी कुंडहित ग्रामीण हैं। ये हम सभी का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सभी बेकार इस जगह पे जन्म लिए हैं और इस चरितार्थ को जो हितार्थ में और इस चरितार्थ को जो उजागर करके करने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर हमारे कुंडहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। जैसे हमको कॉल किया, हम तुरंत आए। तुरंत आने के बाद उनको रेफर किया। आरोप लगा जा रहा है कि पहले से रेफर कागज बना हुआ था, या गलत आरोप। यहाँ पर हम आने के बाद ही पूरा लिख के हम रेफर किए। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां किरेडारी कोयला खदान दुर्घटना मामले में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खावा नदी में लापता लोगों की तलाश चल रही है। चौथे दिन भी लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ टीम, अंचलाधिकारी, किरेडारी पुलिस और ग्रामीण मौके पर मौजूद है। गंदे पानी के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक ने पंप मशीन लगवाया। तेज गति से पानी निकाला जा रहा है। नदी का जलस्तर घटा है। लापता लोगों की तलाश में अब तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। तो खावा नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। तो चौथे दिन भी लोगों की तलाश जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब जो तकनीक है वो अब बदली गई है और खबर ये सामने आ रही है कि गंदे पानी के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। अब एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक ने पंप मशीन लगवाया और तेज गति से अब पानी को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। चौथे दिन भी लोगों की तलाश जारी है। सुशांत हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, क्या कामयाबी जल्द मिल पाएगी? ये देखिए, जिस तरीके से यह पूरा घटना घटी है, विगत 4 दिन होने को चले हैं। जो 3 लोग जो अभी भी खाई में फंसे हुए, उनका तो पता नहीं चल पाया। एनडीआरएफ की टीम आज जो है कुछ ही देर पहले पहुंची और रेस्क्यू कार में जुटी हुई है। रेस्क्यू कार में कई परेशानियां भी देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि पानी अत्यधिक गंदा है, कीचड़ अधिक है, इस वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, रेस्क्यू में परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।